नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। उपज मंडी में राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ की बैठक हुई आयोजित। किसानों की समस्याओं के निराकरण हेतु तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। अंजड़ राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ की जिला इकाई की बैठक शुक्रवार को अंजड़ कृषि उपज मंडी के कृषक विश्राम भवन में दोपहर 2 बजे संपन्न हुई। जिलाध्यक्ष मदन मुलेवा ने बताया, सीसीआई द्वारा कपास के भाव घटाने, किसानों की अन्य मांगों व समस्याओं को लेकर चर्चा कर आगामी रणनीति बनाकर सीसीआई के कॉन्टेंट सेलेक्टर गणेश धस्कट से कपास खरीदी संबंधित समस्याओं के निराकरण करने हेतु चर्चा की गई। वहीं इस संबंध में अंजड़ तहसीलदार बबली बर्दे को किसानों की समस्याओं को दूर करवाने की मांग लेकर ज्ञापन भी दिया गया। इस दौरान राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ से जुड़े अनेकों किसान उपस्थित रहे। बड़वानी से शकील मंसूरी के संजय बामनिया की रिपोर्ट। टोटल यहाँ पर बेल्ट में किसानों का ही आ रहा है, ये तो मान के चलो। तो ऐसा तो है कि नहीं, वो तो मंडी में आ रहे किसान के, हम भी ले रहे किसान से ले रहे। ऐसा नहीं कि आपको लगता है कि मैं व्यापार लेता हूँ कपास, तो मैं तो आप कमेटी बनाओ अपनी, तो मुझे बताओ कि साहब एक व्यापारी है, क्योंकि मैं किसी सर पे लिखा नहीं आपके कि आप व्यापार कर रहे हो किसान हो। आप मुझे कागज दिखा रहे हो मेरा, और आप टाके बाद खड़े हो, आपके हिसाब में मेरे कागज आपने पंजीयन किया है, मेरा जमीन का कागज है, आपका फोटो लगा है पंजीयन पे, आपका फोटो लगा है, आप बोलिए कपास ट्रैक्टर पूरा भरा मेरा है, तो मैं कैसे बोला आपको कि आपने व्यापारी का निकला है। और कपास भी खोल के देख रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बगैर देखिए आप चिरा मार के देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है अच्छा है, अंदर खराब निकल रहा है, उसको वापस भी कर रहा हूँ मैं। तो जो आप लोग आपको लगता है कि व्यापारी का ले रहे, तो आप ही कमेटी बनाओ 3-4 लोगों की, आप चलो मेरे साथ मंडी वाले के साथ बोलो मेरे साहब ये कपास व्यापारी का है, नहीं लूँगा मैं। आप ही बताओ मुझे, मैं खड़ा हूँ मंडी में, रोज खड़ा होता है, मंडी वालों के साथ में लेके चलता हूँ, बताओ मुझे साहब ये किसान नहीं है, गलत है, तो व्यापारी का कपास है, क्यों लेते हो, मैं नहीं लूँगा कपास। पर आज किसान का जो 6720 रुपये अभी कर दिया गया है, जो 6900 में लिया जा रहा था, इतना वेरिएशन किसान 50 रुपये में तो अपना माल नहीं निकाल पा रहा है घर से। ये तो 200 का वेरिएशन में तो उसकी तो ये तो क्या जो गवर्नमेंट रूल ऊपर से आया था उसी से मैं काम कर रहा हूँ, मेरे हाथ नहीं रेशे वाली बात में ऐसा नहीं कि मैंने आज की तारीख में लेटर आया हुआ है, 2 दिन पहले का लेटर आया हुआ कि आपको ये पैरामीटर में LRA में ये प्रॉब्लम करनी है। तो सर जो किसान ने किसान ने अभी तक कपास बेचा ही नहीं, उसका पूरा भरा हुआ है, अब वो क्या करे 6720 में बेचेगा क्या कपास, मतलब कहने की बात नहीं है। अभी 4 महीने तक मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि आपने रखा किसके लिए रखा था, मैं ले रखा था कि व्यापारी के लिए, मैंने नहीं कहा 5.5 सुविधा के हिसाब से बेचता है सर। आप सुविधा के साथ थोड़ी हो सकती है, सरकारी ऊपर जो अधिकारी बैठे रहते हैं वो ये थोड़ी जानते हैं कितने मंडी में। नहीं ऐसा नहीं है सर, मंडी चल रही है, माल इतना आ रहा है, आपका जो भी है आप लेटर वेटर बनाओ, ऊपर मेल कर दो ना, ऐसा बातचीत हुई हमारी कि क्वालिटी का कोई इशू बना, लेकिन हमारे पास अभी पुराना कपास पड़ा है जो अभी तक 6920 में लिया, जो पैरामीटर अभी अपने पास पुराना माल है तो उसका पैरामीटर तो वही रहेगा, तो वही 70-20 में क्यों नहीं ले सकते। देखो मेरे हाथ में मैं करता हूँ, मेरे को जो आदेश जो आया उससे मिल गया, पैरामीटर कम हुआ इसलिए कम भाव करे। नहीं आप लोग भी आपका लेटर पेपर बनाओ, सबकी सही है। ये बात तो आप भी पहुंचा सकते हैं कि पैरामीटर तो वही आ रहा है। हाँ नहीं आ रहा है हमारे एरिया लेकिन जो रिपोर्ट मेरे किसानों का तो हमारे पास तो वही माल है, बोला मैंने अभी पुराना ही माल है। भाई आप चर्चा में आपके ऊपर वालों को ये तो बोल सकते हो कि किसान चर्चा में गया हूँ, किसान महामंत्री अध्यक्ष जिला तहसील सभी थे वहाँ पर, मुखिया प्रबंधक थे वहाँ के, सभी अलग अलग गाँव के, उनसे मेरी चर्चा हुई। उनका ये कहना है अगर आपको ऐसा लगे तो आप गांव में साथ में चलो, उनके घर के गोडाउन में देखिए माल भरा हुआ है या नहीं। रिपोर्टिंग करता हूँ, किसान का भी झूठ नहीं बोलेगा, एक बार देखना व्यापारी अपने लिए कुछ भी कर सकता है, कम से कम उस रिश्ते को बनाए रखें। मुझे भी पता है किसान वो बनना चाहिए, तो जरूरी 100 भी वहाँ से देखता हूँ किसान कौन है, मतलब किसान है तो मुझे भी तो कोई चला भी तो किसान है, मेहनत करके आया हुआ है। लेकिन अब मैं भी जितने लिमिटेशन मेरे हाथ में मैं उतने काम करता हूँ, मैं बंदा हूँ। आपकी लिमिटेशन है, लेकिन आपके ऊपर जो है आप ये मैसेज तो भेज सकते हैं, हमारे तरफ से तो जाएगा, वो तो रुकेगा ही, वो तो बोला ही, मैं तो बोला ही भेजे क्योंकि आप जो बोलते कि हम अच्छा माल बाकी जो खरीद रहे हो उसमें भी पैरामीटर कमी आ रहा है। 2 दिन से साफ भी आया, परसों हुआ ना सर किसान तो पहले भी वही माल ला रहा था, अभी वही माल ला रहा है, तो फिर पैरामीटर कैसे कम हो सकता है। ऐसा तो है नहीं कि किसान अच्छा माल पहले बेच दिया और अब खराब माल ला रहा है। किसान के पास जितना स्टॉक माल है
वो निकाल के ला रहा है। हमारे कल परसों अधिकारी आए, उनने कि ये माल नहीं चलता। तो अधिकारी थे 3 दिन मंडी में आज ही गए हो। कल भी मड़वानी गए थे, वो आज भी मड़वानी समय खरीदी करके ही आ रहे हैं। अब अधिकारी कुछ साथ में लोग अधिकारी मैंने आपका कोई लेकिन अधिकारी मेरे संग नहीं होना, में कैसे कर सकते? तो मेरे को मैं ले रहा था, लेकिन उन्होंने मुझे बोला अधिकारी मेरे ऊपर जो अधिकारी है वो बोला कि एक पास नहीं लेना है, मैं भी उसको बोलूँ तो मेरे ऊपर चार्ज बना देगा। हम आपको बोले ये क्वालिटी नहीं चलती है, आप क्यों खरीद रहे हो? आपकी नौकरी का क्वालिटी नापने का क्या है? क्वालिटी नापने का क्या है? पहले का और अभी का हल्का माल और भारी माल, जैसे गीला है सूखा है वो तो आपकी मशीन बता देती है, पर वो क्वालिटी का क्वालिटी के लिए टेस्ट होती है, मशीन में टेस्ट होता है। इसका कपड़ा करके प्रोसेस करते हैं हम, उसमें जो ग्रू बनता है, ग्रू का सैंपल हम वहाँ बैठते हैं टेस्ट तो करके। ये चीज़ किसानों को थोड़ा नॉलेज नहीं वही बता सकता है कि ग्रू का सैंपल वहाँ बैठते हैं। ऐसा तो वही निकलेगा जो पुराने वाले कपास में बाद वाला रखा हुआ है उसमें भी, लेकिन मॉइस्चर का हम कह सकते हैं कि ठीक है मॉइस्चर कम या ज़्यादा हो सकता है, बाकी रेशा तो कपास में जो इसका एक रिपोर्ट भी मैंने दिया नया बात है कि मेरे माल भेजा उसमें क्या रिपोर्ट आ रहा है। और हमको उन्होंने जो मुझे पैरामीटर दिए थे ऐसा नहीं, उसकी जो क्वालिटी रहती है, हार्डनेस, जिसको बोलते हैं आरडी, एक तो आरडी नहीं रहती, उसके साथ रहता है माइंड। सब इसमें पैरामीटर जो आगे गवर्नमेंट वो नहीं आ रहा है, इसलिए बात है जो हमको आगे माल भी बेचना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो रुई की काटे बनी अपने वो गवर्नमेंट के सैंपल मिलों में जाते हैं बेचने के लिए, तो वो पास नहीं हो रहे। तो जो पैरामीटर दिए उन्होंने पैरामीटर होता है लेंथ कितना है, माई कितना है, वो नहीं आ रहे। उनका कहना ऑफिस वाला का कहना आए कि अभी 4 महीने हुए कपास क्वालिटी में फर्क आने लगा है, वो हिसाब से हमें आपको फर्क करना पड़ेगा, वो हिसाब से कवर देना। सर आपकी बात बहुत सही है, लेकिन हम जैसे यहाँ पे सारे किसान हैं, हम समझते हैं कि हमारा कपास जो है बारिश से लगा के अक्टूबर नवंबर तक हमारा कपास डेंड हो गया। अब जिसने बाद में जो मंडी कपास आ रहा है वो स्टॉक कपास आ रहा है, क्योंकि बात की फसल तो है ही नहीं। तो पैरामीटर खराब होने का सवाल उठते हैं, माल तो पूरा चाका आ रहा है, वो एक क्वालिटी माल आ रहा है। नहीं लेकिन आप ले रहे हैं ना, मैं तो आपको बताया मैं 21 नवंबर से कपास खरीदी कर रहा हूँ, नवंबर की या दिसंबर की, अब जनवरी चल रहे हैं, 3 महीने मुझे कपास खरीदी करते हो रहे हैं। शुरुआत में मेरे भी सब पैरामीटर अच्छे आते हैं, लेकिन लास्ट 15 दिन से। आपका परिचय? मदन मुलेवा, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ जिला बड़वानी। आज यहाँ पे मंडी में क्यों एकत्रित हुए, क्या कारण है? राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ जिला बड़वानी की आज अंजन मंडी में सीसीआई खरीदी को लेकर बैठक की गई, और बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अगर सीसीआई के आने वाले समय में जो एमएसपी गारंटी कानून 6920 का है उस पर खरीदी नहीं की गई तो हम आंदोलन किया जाएगा हमारा। और हमने माननीय सीसीआई अधिकारी उनको बुलाया, माननीय तहसीलदार महोदय जी को ज्ञापन भी दिया और उनको अवगत कराया किसानों की समस्याओं को लेकर। मुख्य क्या क्या मांगे हैं किसानों की इसमें जो आप परेशानियाँ बताएं? मुख्य मांग ये जिन किसानों का माल अभी भी स्टॉक पड़ा हुआ है उन किसानों का अभी तक जिस सीसीआई खरीदी के माध्यम से भाव कम किया गया, उनके लिए बड़ी परेशानी का सबब हो गया कि भाई जिन्होंने माल बेचा ही नहीं, और सीसीआई कहना पड़ रहा है कि माल हम 200 में कम में खरीदेंगे क्योंकि हमारा जो रेशा नहीं बैठ रहा है। तो जब किसानों ने अभी तक माल बेचा ही नहीं, उनका तो पूरा A ग्रेड माल है, नहीं उनका रेशा क्यों नहीं बैठ रहा है। तो हमारा ये कहना पड़ रहा है कि आपने जो अच्छा माल है उनको अच्छे दाम खरीदना चाहिए। कोई निष्कर्ष निकला इस बैठक को लेकर और अधिकारियों ने कुछ आपको दिए कि कुछ करेंगे आगे आश्वासन? सीसीआई अधिकारी ने बोला है कि मैं आपका माल 2-4 दिन बाद में वापस A ग्रेड में माल खरीदना चालू कर दूंगा। अभी 2-4 दिन में 6720 में खरीदूंगा, उसके बाद में उन्होंने बोला आश्वासन दिया है। मदन जी, जैसे बहुत सारे किसानों के कपास के पेमेंट भी नहीं डल रहे हैं, इस संबंध में चर्चा हुई क्या उनसे? हाँ, इस संबंध में हमने उनसे चर्चा करी। किसानों का जो माल है बिकने के बाद में कम से कम 2 हफ्ते तक पेमेंट नहीं मिलता है, तो उन्होंने बोला कि इसके लिए हम जल्दी दिलवाने की कोशिश करेंगे। हाँ, ऐसा देर तो ही उन्होंने ऐसा माना है उन्होंने। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।